गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में हम जो आगे पढ़ेंगे वो आएगा मेथड्स ऑफ आर्ट टीचिंग, कला शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, कला शिक्षण को पढ़ाने के लिए क्या क्या विधियाँ हैं और उन्हें किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखेंगे कि मेथड क्या होता है, मेथड का अर्थ क्या होता है, विधियों का अर्थ क्या होता है। टीचिंग मेथड इज स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन क्लासरूम। ठीक है, टीचिंग जो शिक्षण विधियाँ जो है वो कक्षा के कमरे में जो हमारे कंटेंट्स होते हैं, विषय वस्तु होता है, उसको प्रस्तुत करने की एक शैली होती है। मेथड इज मोर जनरल। ठीक है ना, जहाँ तक विधियों की बात है वो एक सामान्य है, बट इट इंक्लूड्स टेक्निक आल्सो, परंतु इसमें एक टेक्निक इंक्लूड होती है, एक तकनीक शामिल होती है। द टीचिंग टेक्निक आर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए मेथड। टीचिंग जो टेक्निक है, शिक्षण तकनीक जो है वो है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने की एक तकनीक की एक मेथड के बीच में हमने क्या टेक्निक अप्लाई करना जिसके माध्यम से बच्चों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवाया जा सके और उनको अच्छी तरह से पढ़ाया जा सके। डिफरेंट टेक्निक में भी एम्प्लॉयड विद इन वन मेथड। ठीक है, और एक मेथड में भिन्न भिन्न प्रकार की जो तकनीकें हैं वो हो सकती है। राइट, तो हम थोड़ा मेथड के बारे में जैसे हम बात करते हैं कि जहाँ शिक्षण विधियों की जो मेन बात है, ठीक है, वो है जैसे हम मेथड ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स, ठीक है, या मेथड ऑफ टीचिंग आर्ट टीचिंग के क्या जो मेथड्स होते हैं। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस ओरल रिटन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आर परफॉर्म्ड। हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं उसमें मौखिक, लिखित या प्रायोगिक विधियों को परफॉर्म किया जाता है, उनका जो है उनके द्वारा परफॉर्मेंस की जाती है। ठीक है, ऑल सच टाइप ऑफ मेथड आर अप्लाइड टू मेक टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस प्रकार के मेथड क्यों अप्लाई किए जाते हैं, ताकि हम टीचिंग लर्निंग जो हमारी प्रक्रिया है उनको ज़्यादा रोचक बना सकें, या टू प्रोड्यूस प्योर नॉलेज, या टू प्रोवाइड परमानेंट नॉलेज, एक मतलब शुद्ध ज्ञान देने के लिए, बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए, या टू लर्न मोर इन ए शॉर्ट टाइम, या एक छोटे समय में जो है एक विधि के द्वारा, मेथड के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो जो सिखा सके। अब इस दौरान जो मेन डेफिनेशन कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, एंड करेक्टरिस्टिक्स, यूटिलिटी एंड स्पेशलिटी इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट आर टॉट एंड प्रेजेंटेड। ठीक है ना, तो इस दौरान क्या है जो मुख्य परिभाषाएं होती है, संपूर्ण ज्ञान होता है, या करेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषताएं होती है, यूटिलिटी या उसकी स्पेशलिटी जो उसकी उपयोगिता या उसकी मेजर जो क्वालिटी है, विशेषता जो है, उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है या उन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग तरीके से। हर शिक्षण विधि के अपने अपने एक कंपोनेंट होते हैं, जैसे आजकल आप मैक्रो में इस प्रकार के कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार के आपको जो किस प्रकार से अपने बच्चों को जो है टीच करना है, बच्चों को जो है वो अंडरस्टैंड करवाना है। ठीक है ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक आर आल्सो यूज्ड एज ए डिवाइस। ठीक है ना, कई बार हम इस प्रकार की ऐसी डिवाइस के रूप में भी विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, डू एंड लर्न, करो और सीखो, या लर्निंग बाई डूइंग का मौका जो है वो देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो मेथड्स होते हैं, जिस प्रकार के जब हम किसी प्रकार का स्किल करवाते हैं बच्चों को, या कोई इस प्रकार की एक्टिविटी करवाते हैं, या कोई सिखाने के लिए जो भी माध्यम को अपनाया जाता है, उसमें एक बच्चों का भी एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, बच्चों भी उसमें जो अगर शामिल बच्चों को किया जाता है। तो इसको लेके जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ आर्ट टीचिंग। ठीक है, कला शिक्षण में जो व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, अब इसको हम बड़े गहरे इस ध्यान से इसको अभी स्टडी करेंगे। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन कंप्राइजेज द मेरिट ऑफ द लेक्चर एज वेल एज डेमोस्ट्रेशन मेथड। राइट, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि में शामिल है मेरिट ऑफ द लेक्चर एज वेल एज डेमोस्ट्रेशन मेथड। ठीक है ना, कि व्याख्यान और जो हमारा प्रदर्शन विधि है उसकी जो मुख्य मेरिट्स हैं, उसके जो जो उसकी क्वालिटीज़ है, उसके लाभ हैं,
ठीक है ना, जो उसकी वैल्यू है या उसकी जो एडवांटेज है, ये इस विधि में जो है शामिल है। इट एंडेवियर टू फिल्टर आउट द डिसएडवांटेज ऑफ बोथ, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये इन दोनों की लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन इस मेथड की जो डिफ़िकल्टीज़ है या उसकी जो कमियां है, उनको क्या करता है, उनको इलिमिनेट करने का प्रयत्न करता है, फिल्टर आउट, उनको डिसएडवांटेज को निकालने का प्रयत्न करता है। जैसे लेक्चर मीन व्याख्यान देना, ठीक है ना, और एक डेमो मीन प्रदर्शन, ठीक है, कि सिखाने के लिए जो है, बच्चों को सिखाने के लिए जो है, किसी मैटर को सिखाने के लिए प्रदर्शन करना, ठीक है ना, और ताकि वो अच्छी तरह से लर्न कर सकें, क्योंकि जिन चीज़ों को हम किताबों के माध्यम से, ठीक है ना, ये जो एक वन वे सिस्टम के माध्यम से अच्छी तरह से नहीं बच्चों को मतलब टीच कर सकते हैं, उनको अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी तरकीबें होती है, ऐसी तकनीकें होती है, अध्यापक के पास एक ऐसी तकनीकी होती है जिनके माध्यम से बच्चों को मेंटली प्रिपेयर किया जाए और उसको सिखाया जा सके। जैसे हम डेमो की बात करते हैं, है ना, ये तो उसमें एक लर्निंग बाई डूइंग वाली बात आती है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो सीखता है।